तुम्हारा ईगो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम में कौन सा ईगो कितना है। आज मैं तुम्हें टोटल 4 टाइप्स के ईगो के बारे में बताने वाला हूँ और उसके बाद एक मेथड से हम ये भी पता लगाएंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा ईगो है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके डिसीजन के बीच में तूफान भी आ जाए तो वो तूफान से ही भिड़ जाएंगे। लाइफ में चाहे वो 1000 बार ही फेल क्यों ना हो जाए, वो कभी गिव अप नहीं करेंगे। जो ईगो एक इंसान को देता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसे ही कहते हैं रिजिलियंस ईगो। ये ईगो कभी किसी को आसानी से गिव अप नहीं करने देता। जिन लोगों का रिजिलियंस ईगो हाई होता है वो अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से गलत डिसीजन नहीं ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास एक बड़ा गोल है और उस गोल को अचीव करने के बीच में एक प्रॉब्लम आ जाए तो वो डर के मारे गिव अप नहीं कर देंगे। वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के उस प्रॉब्लम को ही रास्ते से हटा देंगे और फिर अपने गोल तक पहुंचेंगे। इनके ऊपर जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लोग इन्हें जितना मर्जी दबाने की कोशिश करें, लेकिन ये सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि झुकेगा नहीं साला, क्योंकि इनके पास ये सेल्फ बिलीव होता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये उन लोगों में से नहीं होते जो कि सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे होते हैं। ये लोग अपनी किस्मत अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन साथ में ही इस ईगो के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में ये ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होने लग जाता है, जिस वजह से वो लोगों को एरोगेंट लग सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी गलत गोल को लेकर डेडिकेट हो जाए और फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपने गोल्स को सोच समझ के सिलेक्ट करो। डिफेंसिव ईगो वाले लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं खुद की सेल्फ इमेज को लेके, और कोई भी इनके बारे में कुछ बुरा बोल दे तो वो बात उनको सुई की तरह चुभ जाती है। इनको तुम इनकी मिस्टेक के लिए टोको और फिर देखो तुम्हें रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कैसे सर से एड़ी तक का जोड़ लगा देंगे। भले ही ये लोग अंदर से वीक हो, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ये अपना 56 इंच का सीना नकली हवा से फुला लेंगे। चाहे इन्होंने आज तक लाइफ में कोई बड़े तीर ना मारे हो, फिर भी ये चाहेंगे कि तुम इनकी रिस्पेक्ट करते रहो और तारीफें करते रहो। ये खुद की गलती बिल्कुल भी नहीं मानते, जिस वजह से इनको प्रॉब्लम आती है खुद को इंप्रूव करने में। लेकिन अगर ये ईगो कंट्रोल्ड मैनर में रहे तो ये फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस ईगो की वजह से तुम कभी डरते नहीं हो खुद के लिए स्टैंड लेने से। इस दुनिया में लोग तुम्हें दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और इस डिफेंसिव ईगो में ये जो चुल मचती है ना खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की, ये चुल एक इंसान को मोटिवेट कर सकती है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। इसीलिए ये ईगो कंट्रोल्ड मैनर में ही होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव ईगो वो है जो किसी को मोटिवेट करता है सबसे बेहतर बनने के लिए, चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनको हमेशा टॉप में रहना होता है। और अगर कोई इनसे आगे निकल जाए तो इनको ये बात हजम नहीं होती, कह सकते हैं कि इनका ईगो हर्ट हो जाता है। इसीलिए ये हमेशा डेडिकेट रहते हैं खुद को इंप्रूव करने के लिए। तुम भी शायद ऐसे किसी को जानते होंगे जो हमेशा कॉम्पिटिशन के मूड में रहता है, जो कि रॉक पेपर सीजर वाली गेम को जीतने के लिए भी इतना पैशनेट होता है जैसे कि वो ओलंपिक में खेल रहा हो। और अगर वो हार जाए तो तुमको तब तक चैलेंज करता रहेगा जब तक वो जीत नहीं जाता, और एक बार अगर जीत जाए तो 5 साल बाद भी अपनी जीत का जश्न मनाएगा। ये लोग रिस्की, कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड होते हैं खुद को इंप्रूव करने के लिए। अब कुछ हद तक तो ये ईगो ठीक है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इससे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे अंदर जेलस और फियर आ सकता है कि कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी ऐसी चीज में कम्पीट करने लग जाए जिससे इनका ही नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके साथ वाला आईफोन ले ले तो इनके अंदर ये चुल मच सकती है कि मैं इससे भी बेटर आईफोन अल्ट्रा प्रो सुपर सुपर सोनिक मैक्स लेके दिखाऊंगा। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमेशा सही चीज के लिए कम्पीट करे। अब इस ईगो की वजह से एक इंसान खुद को सुप्रीम किंग समझने लग जाता है। भले ही उसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा ना हो, फिर भी उसकी इमेजिनेशन में वो पूरी दुनिया का पापा है। इस ईगो की वजह से इंसान को लगने लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। अगर ये कहे कि दुनिया गोल है तो दुनिया गोल है, और अगर ये कहे दुनिया चपटी है तो मतलब दुनिया चपटी है। और इनको इस चीज के ऊपर टोकने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग अपनी गलती तो मानते नहीं, उल्टा तुम्हें ही बेवकूफ साबित कर देंगे। ये चाहते हैं कि हमेशा इनके हिसाब से ही चीजें चले, क्योंकि ये लोग सामने वाले को खुद से कम समझते हैं और दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और इनका यही ओवर कॉन्फिडेंस रीजन भी है इनकी हार का। इनका ईगो इन्हें कुछ समय के लिए तो किंग वाली फीलिंग दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज रीजन बनती है इनके फेलियर का। लेकिन अगर किसी में ये ईगो एकदम कंट्रोल्ड मैनर में है तो इसकी वजह से उनका फायदा भी हो सकता है, जैसे कि इनको आसानी से कोई खुद के लिए डिमोटिवेट नहीं कर सकता और ना ही इनको कोई आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और साथ ही इनका अनशेकेबल कॉन्फिडेंस भी इन्हें हेल्प कर सकता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा ये ज्यादा डरते नहीं है चैलेंजेस से, और यही चीज इनके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। सो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बारी आ गई है जानने की कि तुम्हारे अंदर इन चारों में से कौन सा ईगो कितना भरा हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, तुम इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो, और मुझे पता है कि तुम करोगे। खैर, अब आगे मैं तुमसे 7 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और हर क्वेश्चन के साथ तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, और एंड तक जो भी ऑप्शंस तुमने चूज किए होंगे उसी के बेस पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा ईगो कितना भरा हुआ है। अगर तुम्हारी किसी अचीवमेंट के लिए तुम्हारी कोई तारीफ करे तो तुम कैसा फील करते हो? तुम मोटिवेट हो जाते हो और बड़ी चीजें अचीव करने के लिए। तुम सोचते हो कि काश दूसरों को भी तुम्हारी इस अचीवमेंट के बारे में पता चले। तुम सोचते हो कि तुम और ज्यादा बेटर कर सकते थे। तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये चीज तो एक्सपेक्टेड थी।
जब तुम एक टीम के साथ काम कर रहे होते हो तब तुम कैसे बिहेव करते हो। तुम ट्राई करते हो कि अपना बेस्ट दूं ताकि पूरी टीम को फायदा हो। तुम ट्राई करते हो कि तुम्हारे हार्ड वर्क को सभी नोटिस करें। तुम कोशिश करते हो कि तुम पूरी टीम से बेटर काम करके दिखाओ। तुम चाहते हो कि सभी तुम्हें फॉलो करें। तुम्हारे ग्रुप में किसी ने बहुत बड़ा गोल अचीव किया और सभी उसकी तारीफ करने लगे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा। तुम उस चीज से इंस्पायर होके और ज्यादा मेहनत करोगे अपने गोल के लिए। तुम थोड़ा इनसिक्योर फील करने लग जाओगे और चाहोगे कि तुम्हें भी अटेंशन मिले। तुम्हारे अंदर एक आग लग जाएगी कि तुम उससे भी बड़ा गोल अचीव करके उसे सरपास कर दो। तुम सोचोगे कि तुम उससे भी ज्यादा अटेंशन डिजर्व करते हो। तुम एक रूम में हो जहां पर बहुत ही सक्सेसफुल लोग भरे पड़े हैं, तो उस समय तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम उन सभी से कुछ सीखने की कोशिश करोगे। तुम थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगोगे और ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम भी किसी से कम नहीं। तुम सोचने लग जाओगे कि उन्हें सरपास कैसे किया जाए। तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए तुम ही बेस्ट हो। अगर तुम्हें खुद को डिस्क्राइब करना हो तो तुम कैसे करोगे। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी चैलेंजेस से डरता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो किसी के मुंह से अपनी बुराई नहीं सुन सकता। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे बस जीतना पसंद है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो खुद को बेस्ट मानता है, चाहे बाकी माने या ना माने। अगर तुम्हारी कोई किसी चीज में गलती निकाले तो तुम कैसा रिएक्ट करते हो। तुम उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हो। तुम्हें अंदर से गुस्सा आ जाता है और सामने वाले को रॉन्ग प्रूफ करने लग जाते हो। तुम भी सामने वाले की गलती निकाल देते हो और दिखाते हो कि तुम उससे तो बेटर ही हो। तुम उसे इग्नोर कर देते हो क्योंकि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर तुम अपने दोस्त से किसी कंपटीशन में हार जाओ तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। तुम अगली बार के लिए खुद को इंप्रूव करने लग जाते हो। तुम बहाने मारने लग जाते हो। तुम उससे फिर से चैलेंज करते हो। तुम सोचते हो कि तुम हार ही नहीं सकते, शायद उसने कोई चीटिंग की है। सो अब रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम जानेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा ईगो कितना है। अगर तुमने ज्यादा बार ऑप्शन ए चूज किया है तो तुम्हारे अंदर रिजिलियंस ईगो ज्यादा है। अगर ज्यादा बार बी चूज किया है तो डिफेंसिव ईगो ज्यादा है। अगर ज्यादा बार सी चूज किया है तो कॉम्पिटिटिव ईगो ज्यादा है और ज्यादा बार डी चूज किया है तो सुपीरियर ईगो ज्यादा है। और हाँ, ईगो तुम्हारे अंदर चाहे जो मर्जी हो, एक बार खुद से भी कंफर्म कर लेना कि उस ईगो के पॉइंट्स तुम्हारे साथ मैच कर भी रहे हैं या नहीं। खैर, अब अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा पर्सनैलिटी टाइप क्या है तो तुम इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।